आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की कोशिश की गई है। जी हां, आपको बता दें कि आज सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरुआत इसकी हो गई है, लेकिन इसी परीक्षा में धांधली की कोशिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पहली पाली में कड़ी सुरक्षा में परीक्षा हुई है और पहली पाली की परीक्षा में कई युवक भी पकड़े गए हैं। एटा की बात करें तो एटा में पुलिस ने 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 लाख रुपए कैश और कई दस्तावेज इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो वहीं पर बलिया में पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया, जो कि परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से पैसे मांगता है। पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 3-3 लाख रुपए की मांग की गई है। आरोपी के पास से 8,99,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। किसी भी परीक्षा को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, नकल विहीन और धांधली रहित कराना ये शासन की प्राथमिकता में से है, हमारी प्राथमिकता में से है। और उसी के तहत एक कोचिंग सेंटर के मालिक सहित 15 लोग पकड़े गए हैं, जो इस व्यवस्था को चौपट करने के प्रयास में लगे हुए थे, धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। वो इस प्रयास में थे कि कहीं से न कहीं हम इसमें सेंधमारी करके और अव्यवस्था फैलाएं। उनको समय रहते हुए पकड़ लिया गया है। 2 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सलीम जो आरोपी है, इसके पास फर्जी आई कार्ड मिले हैं और लगभग 16 के करीब हम लोगों के जो पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी थे उनके एडमिट कार्ड मिले हुए हैं। फिर इसके पास के बैंक में इसके जो ट्रांजैक्शन हुआ है, धनराशि उन अभ्यर्थियों द्वारा भेजा गया है जो पैसा, उसकी डिटेल हम लोगों को मिली है। कुछ कैश भी इसके पास से मिला है। तो काफ़ी सारी बरामदगी हुई है। ये अपना बिजनेस चलाता है और जब पूछताछ की गई तो उसमें ये निकल कर के आया है कि जो पैसा लाता है उसको ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। ये एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस परीक्षा में धांधली का प्रयास करने वाले 15 सदस्यों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। एटा पुलिस की सर्विलांस और स्वाट टीम इस पर नजदीक से निगाह बनाई हुई थी, जिसको लेकर एसएसपी राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में 15 नकल माफियाओं को परीक्षा में धांधली का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ सर्विलांस और स्वाट टीम की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, एटा में 4 पालियों में आज और कल परीक्षा होनी है, जिसमें आज 2 पालियों में सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा शाम 3 बजे से होगी। एटा संजीव गुप्ता, भारत समाचार, सत्यम जयपुर। धांधली की कोशिश भी की गई है। आपको बता दें कि एटा से संजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजीव, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है और कहा जाए कि सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की कोशिश की गई है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ युवकों को भी गिरफ्तार किया है। तो क्या जानकारी सामने आ रही है संजीव? शांतनु, मैं आपको बताना चाहूंगा, एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखो। नकल माफिया जो पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल कराने का प्रयास कर रहे थे, 15 ऐसे नकल माफियाओं को पकड़ा है जो कि एटा, मैनपुरी और कातर से ताल्लुक रखते हैं। उनका प्रयास ये था कि जो आज अभी पहली बार परीक्षा हुई है उसमें वो जो गड़बड़ी कर सके, पेपर को लीक कर सके, उनके जो है मंसूबों पर एटा एसएसपी ने पानी फेर दिया है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, एसएसपी एटा को इनपुट मिल रहे थे कि पुलिस भर्ती परीक्षा है, उसमें जो नकल माफिया कुछ गड़बड़ी करना चाह रहे हैं, जिसको लेके खुफिया इनपुट के आधार पर एसएसपी ने 2 दिन पहले ही कार्रवाई की और कल रात तक गिरफ्तारियां की गई हैं। जी शांतनु। बिल्कुल। और देखिए, कहा जाए कि अगर संजीव बात की जाए, जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है और लगातार ये सवाल भी उठते हैं कि कोई भी परीक्षा हो उसमें जालसाजी जो है वो लगातार की जाती है, लेकिन उससे पहले रोकने की बड़ी कोशिश की गई है। लेकिन देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, क्योंकि उन्होंने खुद ही जायजा लिया है परीक्षा किस तरह से चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इसी बीच डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पुख्ता व्यवस्था है और सुचारू रूप से परीक्षाएं चल रही हैं। तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाने की कोशिश की थी और उसमें उन लोगों ने पुरानी जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र लोड किए थे, तो उसको गिरफ्तार किया गया है।
जनपद जौनपुर में। वहाँ अभी सब लोग ऐसे पकड़ लिए गए हैं, पूरा गैंग, और उस पर कानूनी प्रक्रिया हो रही है। 15 तारीख के बाद से आज सुबह तक ऐसे 22 लोगों को, जो कि तरह तरह के अफवाहें फैला के या लोगों को बहला फुसला के पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई है। आज अभी तक 2 ऐसे इम्पर्सोनेशन के केसेस, जिसमें कि लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के, मतलब कि किसी व्यक्ति के जगह पे दूसरा व्यक्ति देता है, वो केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। और पूरे प्रदेश में परीक्षाएं शुचितापूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। डीजीपी की तरफ से क्या बयान सामने आया, हमने आपको सुनाया। लगातार कहा जाए कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सर्वेंद्र भी हमारे सहयोगी बलिया से जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र, क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह से परीक्षा चल रही है, पहली पाली की जो परीक्षा है उसको लेकर क्या जानकारी, और साथ साथ ये जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, जालसाजों को पकड़ा गया है, तो इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है सर्वेंद्र? बता दें कि बलिया में 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 76,000 जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि एग्जाम शुरू होने से ही पहले एक सॉल्वर गैंग का सदस्य पकड़ा गया, सलीम नाम का, और जिसको लेके एसपी ने खुलासा भी किया कि इसके पास लगभग 9 लाख रुपए के आसपास बरामद हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि 10 बजे से ये जो परीक्षा शुरू हुई है, पुलिस भर्ती परीक्षा, इसको लेके एसपी और डीएम दोनों ही भ्रमणशील दिखे। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एसपी बलिया ने इस चक्रव्यूह को बांधा है कि हर अभ्यर्थी की चेकिंग होगी मौके पे, उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड से लेके और जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, उन्होंने हर एक बच्चे की चेकिंग की और चेकिंग होने के बाद ही उनकी कॉलेज में एंट्री हुई। आपको बता दें, इसको लेके जो एसपी बलिया है सुबह ही 6 बजे हर केंद्रों पे भ्रमणशील रहे, उनके साथ साथ डीएम। सर्वेंद्र, कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, अगर ये जालसाजी की बात की जाए, क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा है कि कुल जालसाजी करने की कोशिश की जा रही थी, भोले भाले जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनसे पैसे ऐंठने की बात की जा रही थी, तो ऐसे कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है बलिया की बात की जाए? देखिए, आपको बता दें कि बलिया पुलिस ने एग्जाम शुरू होने से पहले ही एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 9 लाख रुपए बरामद हुए और 9 लाख रुपए के साथ साथ कई अभ्यर्थियों की मार्कशीट बरामद हुई, कई लोगों के मोहरे बरामद हुई। हालांकि एसपी बलिया ने स्पष्ट किया है कि सर्वेंद्र, वापस आते हैं आपके पास। इसी बीच देखिए, मैनपुरी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया है एक मुन्ना भाई। ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में परीक्षा के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है और यहां पर एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। बायोमेट्रिक मैच न होने पर इस सॉल्वर युवक को पकड़ा गया है। अंशुल कुमार के स्थान पर यह युवक परीक्षा दे रहा था। मैनपुरी से खबर सामने आ रही है, मैनपुरी के करहल रोड से ये मुन्ना भाई पकड़ा गया है। पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा देखिए लगातार चल रही है और यहां पर मैनपुरी से खबर, जहां पर मुन्ना भाई एक पकड़ा गया है। ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में परीक्षा के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है। दरअसल बायोमेट्रिक मैच न होने की वजह से सॉल्वर युवक पकड़ा गया है। मैनपुरी से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो लगातार जो देखिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के दावे जो है पुलिस की तरफ से किए जा रहे थे और कई लोगों की गिरफ्तारी भी अब इसी को लेकर जो है वो की जा रही है। ताजा अपडेट मैनपुरी से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है। बायोमेट्रिक मैच न होने की वजह से ये गिरफ्तारी हुई है और एक दूसरे शख्स के स्थान पर ये युवक परीक्षा दे रहा था। सूचना के अनुसार एक स्कूल है ब्लूमिंगडेल, वहाँ पर हम लोग को पता चला था कि एक व्यक्ति का बायोमेट्रिक और अन्य जो उसके ऑथेंटिकेशन के जो कागज़ होते हैं उसमें कुछ मिसमैच है। इसकी सूचना पे हम लोगों ने वहाँ जाकर उस व्यक्ति से पूछताछ की है और पूछताछ में पता चला है कि वाकई ये व्यक्ति किसी दूसरे की जगह पर परीक्षा देने के लिए आया है। इस संबंध में हम लोग पूर्ण रूप से जाँच कर रहे हैं और इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। तो देखिए लगातार जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है, मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैनपुरी से खबर सामने आ रही है, एटा से और साथ साथ बलिया से भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन संजीव हमारे सहयोगी एटा से जुड़े हुए हैं। संजीव, अब देखिए जिस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था को कहा जाए कि डीजीपी की तरफ से कहा गया और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम उसकी ही कहा जाए कि वजह से कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा कि जालसाज जिनको गिरफ्तार किया गया है
परीक्षा केंद्रों पर इस वक्त का नजारा किस तरह का नजर आ रहा है, अगर पहली पारी की परीक्षा की बात की जाए? संजीव, आपको बताना चाहूंगा, पुलिस को पहले से ही इनपुट थे कि इस तरीके के ये जो माफिया हैं वो खलल डाल सकते हैं। उस पुलिस एटा एसएसपी के निर्देशन में देर रात ही कल और 2 दिन से इनकी गिरफ्तारी की जा रही थी, जिसको लेकर सुबह जब परीक्षा केंद्र पर जो भारी पुलिस फोर्स और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, जिसको लेकर भारी चेकिंग के बाद अभ्यर्थी अंदर सेंटर पर पहुंचे हैं। कहीं भी किसी तरीके की अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है, क्योंकि एटा पुलिस ने पहले ही जो माफिया थे उनकी कमर तोड़ दी है। एटा में लगभग 21,136 परीक्षार्थी परीक्षा देने आ रहे हैं, जो कि 4 पालियों परीक्षा होनी है। आज सुबह 10 बजे से पहली परीक्षा हो चुकी है, भाई शाम को 3 बजे से दूसरी परीक्षा होगी। ऐसे ही कल दो परीक्षाएं जो है होनी है सुबह शाम की पाली में। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है, क्योंकि एसएसपी एटा के निर्देशन में जो है लगातार सख्ती देखने को मिली, भारी संख्या में फोर्स लगाया गया है। जी शांतनु, बिल्कुल भारी फोर्स जो है वो तैनात किया गया है और अलग अलग जगहों की बात की जाए तो भारी फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा देखिए जिस तरह से तकनीक का भी इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जा रहा है और तकनीक की वजह से ही कहा जाए कि जो तमाम सॉल्वर हैं, जो जालसाज हैं, उनको पकड़ा गया है। और बायोमेट्रिक देखिए उसका मिलान किया गया, बायोमेट्रिक मिलान न होने की वजह से एक मुन्ना भाई को मैनपुरी में पकड़ा गया है। और इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से ब्लूटूथ स्पीकर लगाकर तमाम जो जालसाज हैं वो किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के लिए बैठ जाते हैं, या इस तरह का इंतजाम जो है इन तमाम सॉल्वर गैंग के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसी को टैकल करने के लिए पुलिस ने भी जो तगड़े इंतजाम है वो किए थे और इसी को लेकर डीजीपी की तरफ से भी कहा गया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दिनों तक ये परीक्षा जो है वो लगातार चलेगी और ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इतनी बड़ी संख्या में जो तमाम युवा, लाखों की संख्या में अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जिलों में देखा जाए कि जो युवा हैं वो पहुंचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए जाए, ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर्वेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम